हेलो, राधे राधे। और हम चले अपने हम सफ़र के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत में। तो ले चलते हैं आपको अपने सफ़र में। तो हम जा रहे हैं हिमाचल, मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए। और मैं जा रही हूँ शिमला माता के दर्शन करने के लिए। तो बच्चे नहीं जा रहे, सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। तो ये देखिए, हम दोनों आपको दिख गए साथ साथ में। और पहाड़ियों की हसीन वादियों के बीच में हम लोग जा रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए माता रानी के पास, अपनी अर्जी लगाने के लिए। क्या पता माता मेरी भी अर्जी सुन लें, सबकी सुनती हैं। तो इस नवरात्रि माँ के दरबार जाने से अच्छा और क्या मिल सकता है। माता रानी ने मुझे मौका दिया है, अपने पास बुलाया है। तो बस मैं वहीं जा रही थी। तो वहाँ मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि जब दर्शन करने हैं तो सिर्फ दर्शन पे ही ध्यान दो, कुछ और चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड किया कि हाँ मैं गई थी। तो मैं कहाँ गई थी मैंने बताया। तो ये देखिए, मेरे पत्ते चल रहे हैं आगे आगे सीढ़ियों से। तो ये सीढ़ियों का रास्ता है, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, माता रानी मिल ही जाएंगी। तो बस हम लोग जा रहे हैं। जो लोग हिमाचल से उनको पता होगा, शिमला माता का मंदिर है। तो हम लोग वहीं गए थे। वहाँ पे हो रहे थे माता रानी के भजन। तो मैंने कहा उसको म्यूट ना करके वही दिखाते हैं। तो नवरात्रि चल रही, इससे अच्छा क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ का व्यू, क्या बात है। जहाँ माँ बसती हैं वहाँ नज़ारे तो अपने आप ही खूब हो जाते हैं। और ये देखिए कितने पहाड़ में सब बर्फ़ पड़ी थी। बहुत 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 अच्छी जगह थी। और माता रानी तो सच में बहुत से दर्शन दिए। जैसे पहुँचाया जल्दी जल्दी घर, वैसे घर भी पहुँचा दिया। धन्यवाद मेरी माँ। हेलो, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और कई दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज है दिन माता की अष्टमी का। तो कहते हैं ना कि आज महागौरी का दिन है। तो मैंने कई दिन से आपको अपने माँ की दर्शन भी नहीं कराए हैं, तो आपको दर्शन कराती हूँ। मैं कर सब चीज़ पाठ। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30। तो मैंने सप्तशती पाठ की, क्योंकि मैं थी नहीं। तो मैं गई थी माता रानी दर्शन करने के लिए उनके दरबार। तो वहाँ से आई तो पाठ मैंने किए थे। मैंने कहा पाठ तो करना बनता है, क्योंकि पाठ तो हमेशा करती हूँ। तो ये देखिए मेरी खेती, नारियल और मेरी मैया दिखाती हूँ आपको, और मेरी माँ की जोत। तो मैं देखिए, तो धीमे 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 माँ आई। और माँ के जाने का भी टाइम आ रहा। धीमे माँ कहीं नहीं जाती, अपने बच्चों छोड़ के हैं। बस एक होता है कि हाँ नवरात्रि ख़त्म हो रही है, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये देखिए मेरी माता। और अभी मुझे करनी है हवन की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ होते हैं अष्टमी में हवन और नवमी पूजी जाती है कन्या। तो ये देखिए अब टूटने की बारी है नारियल। तो हमारे यहाँ हवन के बाद नारियल तोड़ते हैं, जो चढ़ाते हैं। जो कलश पर रखते हैं वो हम लोग नारियल नहीं तोड़ के खाते हैं, वो किसी पंडित को दान कर देते हैं। लेकिन अलग चढ़ाते हैं, एक माता रानी को है। तो बस, और आज मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा देती हूँ। तो ये देखिए मैं हूँ, भाभी हैं, और इनको सबको देखा ही होगा आपने। तो बस 9 दिन का फास्ट मैं ही रखती हूँ, बाकी कोई नहीं, तो सब लोग आगे पीछे रखते हैं। तो मैं सबके कलावा बांध रही थी। और हमेशा से ही मैं ही कलावा बांधती हूँ। और व्रत तो कभी मतलब वैसे तो भाभी रहती है, लेकिन इस बार कई बार से उसको छूट जा रहा है। तो सिर्फ मैंने ही रखा था। तो मैं कलावा बांध देती हूँ, उसका प्रसाद भी देती हूँ। तो मैंने भैया के बांध दिए, अपनी बेटियों के बांध दिए, भाभी के बांध दिए। धीमे धीमे सबके करके बांधती रहती हूँ। और ये मतलब कुछ चीज़ें होते हैं, अनमोल पल होते हैं। कहते ना किसी के लिए वीडियो और किसी के लिए यादें हो जाती हैं। तो बस वही होता है ना कि हम लोग को याद रहता है कि हाँ हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती ना, तो मन को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये हमेशा मैं काम करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, सबके साथ सब कुछ करने का मौका मिलता है। तो बड़े मन से भी करती हूँ, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खुशी से बातें की जा रही थी। इस समय इसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं उससे बातें की जा रही थी। तो कहते ना ये चीज़ें करना सबको अच्छा लगता है, पर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है सब काम करना।
किसी को टीका लगाना, पूजा पाठ करना, इस चीज़ में मेरा मन बहुत ही लगता है। क्या है, माता रानी की कृपा है, कैसा क्या है वो तो माँ ही जानती होंगी, तभी लगता है। बस किसी का कमेंट कहाँ लगता है किसी काम करने में है। जब तक मानना चाहें तो मैं उसको कलावा बांध रही थी, उससे मैं बातें भी की जा रही थी। और धीमे धीमे नवरात्र का अष्टमी का दिन भी हो गया है, तो अब बस नवमी, कन्या पूजन, फिर माँ की विदाई, यही सब बचा है। और फिर वही डेली लाइफ में आ जाओ। कुछ 9 दिन बदलाव लाते ज़िंदगी में है, बदल सकते हैं। रूटीन बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, और कहते हैं आसपास का जो वातावरण वो बदल जाता है, सब कुछ बदलता है। तो ये रही मेरी सासू माता, आप लोग इनसे मिल लीजिए। तो नवरात्रि में सब कुछ बदलता है, लेकिन फिर 9 दिन के बाद सब अपनी रूटीन में ही आने लगते, वापस में ही हैं। चलो, ये तो दुनिया का दस्तूर। ये देखिए नन्नू महारानी है। और चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के। तो ये देखिए जोत चल रही है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए माता रानी की। और माता रानी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ, बरकत बरकरार दें, और सब आगे बढ़ें, नई ऊंचाइयों के साथ बढ़ें। तो बस उसके बाद मैं आगे खिचड़ी बनानी साबूदाने की, क्योंकि आज सबका व्रत था। तो मैंने कढ़ाई में डाला है घी, और मैं सोची थी रेसिपी शूट करूँगी, बट लाइट चली गई तो नहीं शूट हो पाई। तो बस टमाटर और मिर्ची मैंने कट के डाल दिया। मैं जीरा नहीं डाली थी इसमें, और इसको मैं करके इसमें आलू डाल दूँगी और साबूदाना डाल दूँगी, बन जाएगी खिचड़ी। इतना ही करूँगी, पर क्या करूँ, लाइट चली गई तो बन ही नहीं पाई। तो बस ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था, जितना था मैंने आपको दिखा दिया है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय माता दी।